और गायघाट क्षेत्र में ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है और किसी भी आम लोगों को, जो गरीब मजदूर, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको जो जिस तरह का भी कार्य हो, कोई भी छोटा मोटा कार्य हो, तो किसी न किसी बिचौलिए लोगों को सहारा लेना पड़ता है। आम लोग भ्रष्टाचार में काफ़ी भ्रष्टाचार से प्रभावित, खास तौर से जातिवाद को इतना बढ़ावा उन्होंने दिया और जात पात की राजनीति करके समाज को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर। मेरे मन में यह विचार आया कि नहीं, अब राजनीति में प्रतिभा को आगे बढ़ाना, जिनके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं मैं उनको उत्साहित करूं, प्रोत्साहित करूं, हमसे जहां तक बन पड़े मैं उनको सहयोग करूं। को देखते हुए मैं राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं राजनीति में, जात पात की राजनीति को सबसे पहले खत्म, क्षेत्र को शिक्षा जगत में और खेल जगत में मैं उन्हें एक अवसर, सरकार से मैं उनके लिए मांग करूंगा कि इनकी सुरक्षा मिलना तो मेरा तैयार है। प्रत्येक पंचायत में योजनाओं को सार्वजनिक घोषणा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके WC.in। मैं आपके साथ सज्जन। आज हमारे खास मेहमान कुमार आलोक जी हैं और गायघाट विधानसभा से ये निर्दलीय प्रत्याशी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि गायघाट विधानसभा में उसकी पहली राजनीतिक है, उनका पहली राजनीतिक क्यों, आखिर में क्यों ऐसा लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। आज हम तमाम क्वेश्चन और राजनीतिक से जुड़ी पहलुओं उनसे आज बात करेंगे। तो आइए सीधे जानते हैं नेताजी के पास। सबसे पहले आप WC पर पहली साक्षात्कार दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। आपने राजनीतिक में क्यों आए, सबसे पहले अपनी शिक्षा व्यवस्था पर बताइए। मेरी शिक्षा मैं BA 94 में किया था और तब से मैं ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे सोशल वर्क ऐसा मैंने किया जिसके वजह से लोगों से मैं जुड़ा रहा। और अभी ख़ास तौर से मैं बैंक मित्र केंद्र चलाता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हमारे समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियाँ फैल चुकी है और गायघाट क्षेत्र में ख़ास तौर से जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है और किसी भी आम लोगों को, जो गरीब मजदूर, जो अशिक्षित लोग हैं, उनको जो जिस तरह का भी कार्य हो, कोई भी छोटा मोटा कार्य हो, तो किसी न किसी बिचौलिए लोगों को सहारा लेना पड़ता है या फिर कुछ न कुछ उन्हें अपना उन लोगों को खर्चे देना पड़ता है, जिसके वजह से आम लोग भ्रष्टाचार में काफ़ी भ्रष्टाचार से प्रभावित हैं। और साथ में मैंने ये व्यवस्था, राजनीति की जो व्यवस्था मैंने जो देखा, गांव समाज की जो व्यवस्था जो मैंने देखा कि राजनीति वाले जो लोग हैं वो पार्टी पॉलिटिक्स, वो खास तौर से जातिवाद को इतना बढ़ावा उन्होंने दिया और जात पात की राजनीति करके समाज को टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया उन्होंने। और जिसके कारण से क्या हुआ कि गांव समाज में आपसी सामंजस्य वह बिगड़ता चला जा रहा है और धीरे धीरे काफ़ी हद तक बिगड़ भी चुका है। हमारी युवा पीढ़ी को भी एक नई दिशा नहीं मिल पाती है, शिक्षा की व्यवस्थाएं बिगड़ती जा रही है, बहुत सारी चिकित्सा की व्यवस्थाएं इतनी बिगड़ चुकी है कि जितने भी PHC सेंटर है हमारे गायघाट विधानसभा क्षेत्र में, उस PHC सेंटर से किसी भी गरीब आदमी का इलाज सही तरीके से नहीं होता है वहाँ, क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्थाएं अव्यवस्थित है, व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि नहीं, राजनीति में उतरना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको बिजनेस व्यापार समझ के आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं तो जीत के जाते हैं, जनता को जात पात में डाल के, जनता को फूट डाल करके हो या अवैध तरीके, अनैतिक तरीके से हो, वो लोग अपनी चुनावी मुद्दे को, कुछ झूठे मुद्दे को बना के लोग अपना जीत के जाते हैं। लेकिन जनता के बीच धरातल पे जीतने के बाद उस तरह की किसी भी तरह की कोई सुविधाएं नहीं आती है और जनता फिर पुनः वहीं पे आ जाती है और वो त्रस्त हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं को देखते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि नहीं, अब राजनीति में उतरना चाहिए और आम लोगों को उनके अधिकार से अवगत कराना चाहिए और उन्हें अपनी अधिकार दिलाने में हमें सहायक बनना चाहिए, एक मददगार बनना चाहिए और उनकी
उनकी जो शिक्षा व्यवस्था के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट नर्सिंग होम से जो शोषित हो रहे हैं जो गरीब लोग, उन्हें उचित शिक्षा का व्यवस्था और पीएचसी सेंटर से करावे, उसमें हम उनकी मददगार बने। शिक्षा व्यवस्था में जो हमारे युवा पीढ़ी जो विचलित हो रहे हैं, जो दिशा से अपने दिशा विहीन हो रहे हैं, मैं उनको एक सही दिशा दे करके और शिक्षा क्षेत्र को मैं आगे बढ़ाऊं। रोजगार के मामले में बहुत सारे रोजगार है, पर बहुत सारे काम धंधे भी विलुप्त हो चुके हैं। लोगों को ये बताऊं कि आपके लिए यह कार्य है, आप इस कार्य को करें, आप इस कार्य को करें। इस तरह से जैसे स्टूडेंट है जिनके अंदर प्रतिभा है, वो खेल जगत में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं प्रोत्साहन दूं और वो खेल जगत में अपना भविष्य बनावें। कोई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई सेक्टर में जो अपने शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाना, जिनके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, मैं उनको उत्साहित करूं, प्रोत्साहित करूं, हमसे जहां तक बन पड़े मैं उनको सहयोग करूं और आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैंने राजनीति में यही सब सारी चीज़ों को देखते हुए मैं राजनीति में आया। आलोक जी, हमें एक पॉइंट बताइए जो राजनीति में आपको काफी प्रेरणा स्रोत लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए, कोई एक पॉइंट। प्रेरणा स्रोत भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं राजनीति में आया हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लगता है वर्तमान जो विधायक जो है? देखिए, मैं कभी कभी फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म फ्लॉप करता है, लोग उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, धीरे धीरे लोग उन्हें वो फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। और वर्तमान विधायक महोदय की मैं क्या बात करूं, मैं उनकी अपनी कार्य है जो जनता समीक्षा करती है, जनता उन्हें रिजल्ट देगी, उनका प्रत्युत्तर देगी इस चुनाव में। तो हमें कोई 5 बिंदुओं के बारे में बताएं जो आप राजनीति में उतरे हैं, केवल 5 बिंदुओं जो जनता को आप देना चाहेंगे। मैं जात पात की राजनीति को सबसे पहले खत्म करूंगा। मैं जो जात पात से ऊपर उठ के मैं पहला राजनीति करूंगा। दूसरा, मैं युवा क्षेत्र को शिक्षा जगत में और खेल जगत में मैं उन्हें एक अवसर दूंगा, उन्हें प्रोत्साहित करूंगा आगे बढ़ने के लिए। तीसरा, मैं स्वास्थ्य संबंधी जितने भी पीएचसी सेंटर हैं, मैं उस पीएचसी सेंटर से, हॉस्पिटल से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जितने भी हैं, मैं उस सेंटर से उन्हें उचित चिकित्सा की व्यवस्था कराऊंगा। हर गांव में जहां भी सड़कें बाधित है, जो एक गांव से गांव को जोड़ने वाली, बाढ़ प्रभावित हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हर साल सड़कें प्रभावित होती है, मैं उन क्षेत्रों को गांव से जोड़ने वाली सड़कों को मैं सब दुरुस्त करूंगा। और जितने भी यहाँ पे हमारे जीविका बहन है, आशा बहन है, सेविकाएं हैं, उन लोगों को सरकार के साथ मांगे हैं, उन लोगों के लिए सरकार के पास किसी भी तरह की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई इस तरह की कोई वेतनमान वगैरह की व्यवस्थाएं हैं। मैं उनको ले करके उन माँ बहनों जो दिन भर परेशान रहती है असुरक्षित तरीके से और दिन भर कार्य करती है समाज को आगे बढ़ाने में, सही दिशा देने में, मैं उनके लिए एक सरकार से मैं उनके लिए मांग करूंगा कि इनकी सुरक्षा मिलना चाहिए, इनके लिए सही उचित जो काम करती हैं इनके मेहनत के हिसाब से इन्हें पैसा मिलना चाहिए। बिहार में बहुत सारा राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन फिर भी आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में गायघाट विधानसभा में आए हैं, ऐसा क्यों? पार्टी का तो मैं कोई अस्तित्व ही नहीं देखता हूँ। रात में वो जदयू होते हैं, सुबह आरजेडी होते हैं और शाम होते ही भाजपा हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पार्टी के स्तर से, पार्टी के तरफ से मैं पार्टी से ज्वाइन करना भी मैं पसंद नहीं किया। और पहले मैं वैसे था भी जाप में मैं प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुका हूँ भूतपूर्व। तो पार्टी का मैनेजमेंट नहीं देखा, बाद में पार्टी सुप्रीम, कभी किसी पार्टी के साथ कभी किसी पार्टी के साथ, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब जनता निर्णय करेगी कि पार्टी को तो सबको देख चुकी है, अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जनता के समर्थन मुझे मिला है और जनता ने मुझे लाई है, इसलिए हमने फैसला किया कि हमें काम करना है तो हम निर्दलीय जनता के बीच से भी स्वतंत्र रह के भी जनता का अधिक से अधिक कार्य कर सकते हैं, न कि हम पार्टी में ऐसा नहीं है कुछ भी कि हम पार्टी में ही रह के जनता का कार्य कर सकते हैं। आप पूर्व में जहाँ पार्टी क्यों ज्वाइन किए थे, आखिर क्यों? मुझे शुरू में पार्टी सुप्रीमो का मोटो जो था लोगों के प्रति वो मुझे अच्छा लगा। क्या मोटो है? देखिए, उस वक्त का मोटो था कि गरीबों की सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए, रोजगार के लिए। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सभी लोग अपनी अपनी सत्ता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गायघाट विधानसभा में अगर आपको जीत होती है तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे?
देखिए, मैं किसी पार्टी को ज्वाइन करने की बात तो अभी नहीं कहूँगा मैं। जनता का आपको जीत होगी, अगर जनता अगर आपको मौका देगी अगर, तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? जनता मौका देगी तो जनता यह डिसाइड करेगी। मैं जनता से डिसाइड कराऊंगा, जनता से मैं पूछूंगा, जनता हमें जैसे कहेगी हम उस हिसाब से करेंगे। जनता कहेगी कि नहीं आप निर्दलीय में रह के हमारे सेवा करें तो हम निर्दलीय से ही सेवा करेंगे, और जनता कहेगी कि नहीं वर्तमान की जो भी सरकार बनी है आप उन्हें समर्थन दीजिए तो मैं सरकार की समर्थन। आप किस मैनिफेस्टो के आधार पर आप बढ़ रहे हैं राजनीति में? मेरा अपना मैनिफेस्टो है रखिए लाइए उसको पर्चा व्हाइट में। कुछ बिंदु बताइए। मैनिफेस्टो है मेरा, जो कि वही मैंने पहले भी बताया है 5 बिंदु। शिक्षा क्षेत्र पे हम कार्य करेंगे और चिकित्सा क्षेत्र पे कार्य करेंगे, रोजगार क्षेत्र पे कार्य करेंगे, और गांव में बहुत सारी कुरीतियां भ्रष्टाचार फैल चुकी है हम उस पे कार्य करेंगे। जैसे मेरा मैनिफेस्टो मेरा तैयार है, प्रत्येक पंचायत में योजनाओं को सार्वजनिक घोषणा करेंगे। प्रत्येक पंचायत में एक पुस्तकालय निर्माण का प्रयास करेंगे जिससे बच्चे उन्हें शिक्षा जगत में काफ़ी मदद मिलेगी। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर समुचित चिकित्सा व्यवस्था का प्रबंध करेंगे। क्या लगता है ये जो आप पॉइंट जो बोले हैं जी, क्या लगता है अभी ऐसा व्यवस्था नहीं हो रही क्या? देखिए, व्यवस्थाएं थी पर अभी इन व्यवस्थाओं से जनता को किसी भी तरह का लाभ नहीं मिल रहा है, जो कि यह आपको इसको क्या कहा जाए कि यह चरमरा चुकी है। इसको दिशा की जरूरत है। तो सरकार तो कह रही है कि हमने तो काफी जनताओं को लाभ दिया, आप बोले ऐसे लाभ दिया सरकार कह रही है। आप जनता से इसका सर्वेक्षण करें, आपको पता चल जाएगा क्या लाभ मिला जनता को, और आप जनता के बीच में घूमेंगे आपको पता चलेगा कि सरकार की कहाँ तक कामयाबी है। तो कहीं ना कहीं आप सरकार से खुश नहीं लग रहे हैं? नहीं, अभी वर्तमान में सरकार की कोई भी ऐसी ठोस योजनाएं नहीं है जिससे कि हमारे समाज के लिए, समाज के हित में बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही मजबूत हो, और न ही हमारे युवा पीढ़ी, न ही शिक्षा जगत, न ही चिकित्सा जगत, इस तरह की कोई भी योजनाएं जो भी है धरातल पर वह सक्सेस यहाँ तक नहीं, सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं चल रही है, जिसको मैं सुचारू करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं सरकार की बहुत सारी योजना है वो धरातल पर पहुंच नहीं रही है। धरातल पर अगर पहुंची भी है तो वह सुचारू नहीं हुई है, जिससे लोग उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटल है, चिकित्सा केंद्र है, लेकिन देखिए वहां जाके कितने लोग लाभान्वित, कितने मरीज, कितने यानी पेशेंट लाभान्वित हो रहे हैं। आप वहां जाएंगे आपको पता चलेगा कितने लाभान्वित हो रहे हैं। तो अगर खासकर आप जनताओं, जनार्दन, युवा साथियों को अब क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे इस न्यूज के माध्यम से? मोटिवेशन, मैं जनता जनार्दन वो तो सर्वोपरि हैं हमारे देश में, हमारे देश क्या पूरी दुनिया में, और मैं उन्हें यही अपील करना चाहता हूँ जनता जनार्दन से कि वो एक निर्णय करें। ये गायघाट के भविष्य का सवाल है और भ्रष्टाचार की ओर हमारी गायघाट क्षेत्र बढ़ रही है। वो निर्णय करें, निर्णय की घड़ी आ गई है। ये गायघाट के भविष्य आपके हाथ में है, और एक सुयोग्य, एक समाज सेवी हमारे जैसे जिन्होंने आपने समर्थन दे के यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनको आप भारी बहुमत से जिताएं ताकि आपको हर क्षेत्र से हम आपकी सेवा करें। आप किसी एक राजनीतिक पार्टी का नाम बताएं जो आपको काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहा है लाइफ में। नहीं, अभी किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, इसलिए कि मेरे प्रेरणा स्रोत की राजनीतिक पार्टी उस तरह की कोई नहीं बनी। राजेंद्र प्रसाद हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति जो रह चुके हैं, उनसे वो ईमानदार नेता थे। हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे जो कि सरकारी गाड़ी को भी इस्तेमाल नहीं करते थे अपने निजी काम में। मुझे उन लोगों की कुछ इस तरह की कुछ छोटी छोटी बातें जो मुझे काफ़ी प्रेरणा दिया कि मैं भी उस तरह का कार्य करूँ और लोगों के सामने अपना पहचान बनाऊँ। आप चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों को टॉकिंग होता होगा, गांव में जा जाकर लोगों से बातचीत होता होगा, तो क्या कमी लगा है आपको? लोगों से बात तो होती है। एक तो हमारा जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, समाज के अंदर जो पुरानी जो विचारधाराएं हैं, जो सच्ची विचारधाराएं हैं, उस विचारधारा में परिवर्तन ये लगा, परिवर्तन हुआ है, बहुत सारी परिवर्तन हुआ है। लोग नए विचारधारा में आए हैं और नए विचारधारा में लोग विकास चाह रहे हैं, लोग रोजगार चाह रहे हैं, लोग शिक्षा को बेहतर शिक्षा चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि जनता आपको साथ देगी? बिल्कुल, अच्छा कार्यों में जनता का हमेशा साथ होता है।
अगर मैं जनता के साथ चलूँगा अच्छे कार्यों को लेकर के, तो जनता हमेशा मेरे साथ है और पूरी विश्वास है कि जनता मेरे साथ है। अच्छे कार्यों में सब साथ होते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं। तो ये थे गायघाट विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी आलोक कुमार जी, और इनका कहना है कि सरकार की बहुत सारी योजना है जो धरातल पर नहीं पहुंच रही है, लोगों तक नहीं पहुंच रही है, जो जनता जनार्दन को मिलना चाहिए। हम फिर मिलेंगे नई एपिसोड के साथ, तब तक देखते रहिए WC न्यूज। कैमरामैन नवल कुमार के साथ WC न्यूज गायघाट।